ब्लॉग की शुरुआत करना चाह रही हूँ मैं एक बहुत अच्छे मूड से। आप देख ही रहे होंगे मैं काफ़ी खुश लग रही हूँ, तो ये खुशी का रीज़न है। चलो आपके साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। ये अभी भारी हो रहा है, ये है वेलकम किट। वेलकम टू कोफोर्ज। संभाल के रखने वाली हूँ ये सारी चीजें। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी बिजलवान ब्लॉग्स। और मुझे पता है आपको ये ब्लॉग बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बट उससे पहले मैं काफ़ी फ्री थी, तो मैं ब्लॉग बना लेती थी। कभी डे चलता रहता था मेरा ब्लॉग बनाने का। पर अभी बीच में कुछ 4-5-6 महीने से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी, इसलिए मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो फाइनली आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। बताइए आप सब लोग कैसे हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करना चाह रही हूँ मैं एक बहुत अच्छे मूड से। आप देख ही रहे होंगे मैं काफ़ी खुश लग रही हूँ, तो ये खुशी का रीज़न है। चलो आपके साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। मैंने रिसेंटली एक नया कंपनी ज्वाइन किया है, कोफोर्ज, एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन किए हुए। मैंने लास्ट मंथ जुलाई में ज्वाइन किया था, लास्ट वीक ऑफ जुलाई। अभी मैं वर्क फ्रॉम होम पर हूँ, पर नेक्स्ट वीक से मैं ऑफिस जाया करूँगी। हाइब्रिड मोड में है अभी ऑफिस। एंड कोफोर्ज जो ऑफिस है वो ग्रेटर नोएडा में उसका हेडक्वार्टर है। एंड मेरा जो लोकेशन है वो ग्रेटर नोएडा का ही है, हेडक्वार्टर का। एंड उसकी अदर लोकेशंस भी हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, नोएडा एज वेल। तो मैंने चूज़ नहीं किया नोएडा, ग्रेटर नोएडा ही चूज़ किया मैंने। बट मैं रहूँगी नोएडा में ही, तो मैं नोएडा से अप डाउन करूँगी ग्रेटर नोएडा के लिए। एंड गुड़गांव में भी ऑफिस था, तो गुड़गांव मैंने चूज़ नहीं किया, क्योंकि गुड़गांव काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं ज़रा लाइट वाइट वाली चीज़ों से काफ़ी दूर रहती हूँ, जहाँ चमक धमक ज़्यादा रहती है। अब हम आते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा बैग है, लैपटॉप बैग। ये डेल का है। एंड इसमें अभी इन्होंने लोगो नहीं लगाया है कोफोर्ज का, पर ये मेरे डिटेल हैं, तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मेरी एम्प्लॉय आईडी है, सीरियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ। ये मेरा कोफोर्ज का लैपटॉप टैग है, ये मेरी एम्प्लॉय आईडी वगैरह इसमें सब कुछ लगा है। और ये लैपटॉप देखो, ये है i7 और डेल का है, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहती है हमेशा से। तो मैं तो अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी कि भगवान जी मुझे प्लीज़ डेल का i7 ही देना। और क्योंकि ये काफ़ी इसका जो प्रोसेस है, डेल पे तो मैं हमेशा से ही बिलीव करती हूँ। मैं कॉलेज टाइम से ही डेल यूज़ करती हूँ, मैं किसी अदर कंपनीज़ के उस पर नहीं जाती हूँ लैपटॉप के मामले में। तो मैं हमेशा भी आगे डेल ही प्रीफर करूँगी सबको। और ये वैसे तो बिजनेस लैपटॉप होते हैं, पर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी मतलब कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लैपटॉप्स को। तो ये मेरा लैपटॉप है। एंड ये कवर था लैपटॉप का जो मैंने निकाल दिया था क्योंकि मुझे काम करना था। ये चार्जर है इसका, और इसके साथ मुझे कोई कीबोर्ड नहीं मिला है, ना कोई माउस मिला है। तो मैं इसमें अपना ही माउस यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरे पुराने लैपटॉप का है, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो ये जो मेरा लैपटॉप है ये भी एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है लैपटॉप से। मैं इसी में, क्योंकि अगर मुझे i5 भी मिलता है, तो मैं i5 में काम किया है मैंने डेल के, बट वो उतना खास नहीं है जितना i7 वर्क करता है। बहुत स्मूथली वर्क करता है, मज़ा आता है मुझे i7 यूज़ करने में, स्पेशली डेल का। तो इससे पहले मैंने, जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वहाँ मेरे पास i5 था, डेल का ही था। उसका मुझे सीरीज़ नहीं याद है अब,
वो टच था, उसका स्क्रीन टच था, सब कुछ मतलब, पर उसमें मज़ा नहीं आता था खास। ये अभी भारी हो रहा है। ये है वेलकम किट शिफ्ट टू मीनाक्षी बिजलवान, और ये मेरा एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर कोफोर्ज से आया है, कोफोर्ज लिमिटेड, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे इसका ऑफिस है ऑब्वियसली, जो मैं जहाँ जाने वाली हूँ। और ये वेलकम किट है जो मुझे आज ही रिसीव हुई है, काफ़ी दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते बाद रिसीव हो रही है वेलकम किट। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मुझे इसी की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि लैपटॉप तो मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, और इससे पहले वाली प्रीवियस कंपनी में भी मेरे पास सेम यही लैपटॉप था, और यहाँ पे भी यही सेम है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अनबॉक्स करते हैं इसको। मुझे भी नहीं पता वेलकम किट में क्या क्या आता है। देखो क्या लिखा है। ओह माय गॉड, यस, ये कंपनी की बिग न्यूज़ है। वी अर्न द थर्ड कॉमा। आप समझ रहे हैं क्या ही है? नंबर्स। यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ था आज से 1 साल पहले शायद, तब पूरी कंपनीज के एम्प्लॉय को आई थिंक टैब दिए गए थे जब इन्होंने ये 3 कॉमास को अचीव किया था। आई थिंक 1 बिलियन समथिंग, हाँ ऐसे ही कुछ था। एंड कोफोर्ज इज नाउ अ $1 billion IT सर्विस कंपनी। $1 billion, समझ रहे हो आप कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हो? $1 billion कंपनी। तो चलो ओपन करती हूँ इसे। वेलकम टू कोफोर्ज। संभाल के रखने वाली हूँ सारी चीजें। ये देखिए इसमें क्या क्या है। कोफोर्ज का नोटबुक, डायरी, पेन। ओह माय गॉड, ये देखो, ये अभी अनरैपिंग हुआ है, मैं अनरैप कर देती हूँ। ये डायरी है, ये काफ़ी काम आने वाली मेरी डायरी, बहुत मस्त लग रही है यार, काफ़ी मस्त है, मेरे खुद के ही यूज़ में आएगी ये डायरी। और ये इसमें भी देखो कोफोर्ज लिखा है, बड़ा मस्त लग रहा है, ब्लू। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई, डायरी एंड पेन। शर्ट है, टी शर्ट। Oh my God, ये देखो बैग है, टोट बैग है कोफोर्ज का। ये काफ़ी यूज़फुल है यार, कि टिफिन विफिन या मतलब लैपटॉप कैरी करने के लिए भी सही है ये। मेरा लैपटॉप हो जाएगा चेक, तो लोग यूज़ करने चाहिए यार। तो भाई लैपटॉप और चार्जर आराम से कैरी कर सकते हैं इसमें। उप्स, ये चलो देखिए इसको ले जाके। हाँ, ये टोट बैग है, ये काफ़ी यूज़फुल है, सारी चीज़ें यूज़फुल है अभी तक तो। डायरी, पेन, कोई कमी नहीं करी है। उसके बाद आ जाते हैं मग, कॉफ़ी मग, चाय का मग, कुछ भी बोल लो। पावर प्लस लिखा है इसमें, ये भी देखिए। चलो मेरे पास एक कलेक्शन तो हुआ। मेरे पास प्रीवियस कंपनी का बॉटल था, सिपर था शायद, हाँ, तो इसका चलो मग भी हो गया मेरे पास। ये भी काफ़ी यूज़फुल है, काम आएगा। एंड इसके बाद चलते हैं बॉटल की तरफ। इसका डिज़ाइन देखो,
वुडन वाला डिज़ाइन दे रखा है इसमें, हैवी भी लग रहा है काफ़ी बॉटल। फिल्टर करना आधा लीटर पानी आ ही जाएगा इसमें, 2 ग्लास। भाई काम का है, इसी को ही लेके जाऊंगी अब कंपनी में। मस्त है यार ये बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं वेलकम किट का, और जो मुझे मस्त लगा है वो ये है आपका टोट बैग। ये इसको तो मैं लेके जाया करूँगी, डेफिनेटली लेके जाऊँगी इसे, और बॉटल को भी लेके ही जाऊँगी। और इसके बाद डायरी पेन तो ऑब्वियसली ये तो रहेगा ही रहेगा, अब तो कोफोर्ज वाले बैग में ही रहेगा, क्योंकि कभी भी कहीं भी कुछ भी ज़रूरत पड़ती है जब आप मीटिंग में होता है। ठीक है, वेलकम किट है कोफोर्ज की तरफ से। तो आप सब बताना आपको मेरा ये किट कैसा लगा है, और मैं तो खुद कोफोर्ज को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि दे अचीव दिस। थैंक यू कोफोर्ज, थैंक यू फॉर दिस, आई एम सो हैप्पी। और इसका मैं बता देती हूँ आपको। इसके बाद जो इंटरव्यू था प्रोसेस, ये मेरा रेफरल के थ्रू गया था लिंक्डइन के। तो फ्रॉम लिंक्डइन आई हैव शेयर्ड माय रिज्यूमे। सो इन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने इंटरव्यू दिया अपना टेक्निकल का फर्स्ट राउंड। पहले HR राउंड हुआ, ऑब्वियसली दे कलेक्ट दी ऑल रिक्वायरमेंट कि आपका हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, और आपने क्या क्या सर्टिफिकेशन किए हैं, आपका प्रीवियस कंपनी में क्या रोल था, और आप वटएवर जो वो पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जब फिर नेक्स्ट डे आया था मेरे पास HR राउंड, एंड वेरी नेक्स्ट डे मेरा L1 इंटरव्यू शेड्यूल हो गया टेक्निकल राउंड के लिए। सो इंटरव्यू दिया, बहुत स्मूथ था। डिफ़िकल्टी लेवल भी ठीक था, ठीक था नहीं मतलब थोड़ा सा हाई था। और फिर उसके बाद कम से कम इंटरव्यू 1 घंटा चला है, 1 घंटा 10-15 मिनट चला है। फर्स्ट राउंड था जो L1, एंड उसके फिर मैंने मंडे को कॉल किया HR को, रीच आउट किया कि मेरा जो रिज़ल्ट है क्या है वो। तो उन्होंने बोला मीनाक्षी आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आप सिलेक्ट हो गए फर्स्ट राउंड के लिए, तो आपका जो हम स्लॉट देख रहे हैं L2 राउंड के लिए। तो L2 राउंड में आई थिंक 4 to 5 डेज़ लगे थे मेरे, इन्होंने स्लॉट को करने के लिए, फाइनल करने के लिए। तो मेरा 4 to 5 डेज़ में स्लॉट फाइनल हुआ L2 राउंड के लिए। तो L2 राउंड वाज क्वाइट थोड़ा बिट और हाई था, जिसमें उन्होंने कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, जिस भी मैं एरिया में काम करती थी, मेरी डे टू डे वर्क, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ कस्टमाइजेशन, और उसके अलावा और मैं क्या करती हूँ, और मेरे सर्टिफिकेशन भी इसमें पूछे गए थे। और मैंने अपने पुराने एक्सपीरियंस में मतलब क्या क्या सीखा, और मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, और उसका क्या रिजोल्यूशन निकला, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें पूछी गई थी। सारा टेक्निकल ही राउंड था, मैनेजरल राउंड बिल्कुल नहीं था ये। तो उसके बाद जब मेरा L2 राउंड भी कंप्लीट हो गया था, आई थिंक उसमें भी मुझे लगता है 1 वीक लग गया था फाइनल होने में। तो मेरे पास ऐसे ही मैं घर गई थी किरण की इंगेजमेंट के लिए। आपने वीडियोस तो देख ही लिए होंगे मेरे पुराने वीडियोस। तो किरण की इंगेजमेंट के लिए गई थी। तो आफ्टर मतलब इंगेजमेंट हो गया, सब हो गया, उसके 2-3 दिन बाद मैं ऐसी लैपटॉप पे स्क्रॉल कर रही थी, शेड्यूल हो रखा था इंटरव्यू, आई डोंट नो, मैं कुछ तो स्क्रॉल कर रही थी, इसीलिए मैं लैपटॉप पे बैठी हुई थी। एकदम से मेरे पास मैसेज आया कि यू आर सिलेक्टेड और आप ये फॉर्म फिल कर दो। मैं कंफ्यूज हूँ कि ये क्या है। तो फिर देखा, अच्छा ये ऑनबोर्डिंग लिंक है जिसमें आपका HR, सैलरी डिस्कशन वगैरह सब, उसमें आपको पहले फाइनल करना होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने वो डिटेल्स वगैरह सब भर दी, मतलब जो आपका पुरानी कंपनी का पे स्लिप होते हैं 3 मंथ्स का, और टैक्स का फॉर्म 16 वगैरह, एंड आधार कार्ड वगैरह, ये सब मांगा जाता है वहाँ पे। तो ज्वाइन करने से पहले
ये वहाँ पे रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट। फिर हमारा HR राउंड हुआ था। तो HR डिस्कशन में हमने सैलरी और मेरा एक्सपेक्टेशन और कंपनी की जो थी वो सब हमने नेगोशिएट किया। एंड उसके बाद काफ़ी HR वाज वेरी नाइस। और उसके बाद मेरा सब फाइनल हो गया। तो उन्होंने कहा ओके मीनाक्षी, मंडे तक हम आपका, मंडे या सैटरडे आई थिंक, नहीं मंडे, सैटरडे को, फ्राइडे को मेरा HR डिस्कशन हुआ। आई थिंक मंडे को मेरा ऑफर लेटर आ गया था। यस, मंडे नहीं शायद, मैं डेट में कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरा जो डिस्कशन हुआ था फ्राइडे को हुआ था एंड संडे नहीं सैटरडे को मेरा ऑफर लेटर रिलीज़ हो गया था। तो मैंने इमीडिएट ज्वाइनिंग मांगी थी। तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे संडे छोड़ के मैंने मंडे से ज्वाइन कर लिया था ऑफिस। तो ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ सब स्मूथ था। सारी जो ओरिएंटेशन में फॉर्म फिल करना होता है, कंपनी के बारे में बताते हैं, वो सब चलता है। आपका 2 दिन तक ये ट्रेनिंग चलती है एंड उसमें आपको सब चीज़ बताया जाता है, कंपनी की बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ। तो मैं अभी तक काफ़ी खुश हूँ कंपनी की चीज़ों को लेके, और वेलकम किट देख के तो मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। ये देख के तो काफ़ी VIP वाला फील आ रहा है मुझे, लिटरली। पेन और ये डायरी देख के कुछ अलग सी डायरी है अभी तक की मेरी। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आप सब बताना, आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, और अगर आपको मेरा कमेंट भी कमेंट नहीं, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो भी बताना, और आप लोगों को और क्या क्या जानना है इस चीज़ों के बारे में, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।